दोस्तों आज हम दो बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू करने वाले हैं। एक है पेनल्टी और दूसरी है अखुनी। ये दोनों ही फिल्में नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव होता है इस विषय पर आधारित है। इसलिए इन दोनों का हम एक ही वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू के साथ में ही नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को क्यों, कैसे और किसने मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका स्वतंत्रता से पहले से लेकर के अभी तक का पूरा इतिहास, इसके पूरे इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक पूरा जरूर देखना और एंडिंग का पार्ट खास तौर पर बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं पेनल्टी के बारे में। डायरेक्टेड बाय शुभम सिंह, स्टारिंग लुकराम स्मिल एज लुकराम, के मेनन एज विक्रम सिंह, शशांक अरोरा एज पार्थ, मनजोत एज ईश्वर और बिजाऊ थंगजाम एज बिजाऊ। मणिपुर राज्य के एक युवा छात्र लुकराम की कहानी है जो एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। भारत की नेशनल टीम के लिए खेलना उसका सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपने घर से भागकर लखनऊ के कॉलेज में आता है, जिस कॉलेज ने आज तक भारत को कई सारे बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स दिए होते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में पहले तो उसे कोई भी भेदभाव वहाँ पर महसूस नहीं होता, सभी उसके साथ में बड़ा प्रेम से व्यवहार करते हैं। वहाँ के जो एक कोच है जिनका नाम पार्थ होता है, वो लुकराम के लेट आने के बावजूद भी उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं टीम में। पर धीरे धीरे इसके बाद में उसे वहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद लुकराम का अंदर से टूट जाना, फिर से उसे कौन सी बात मोटिवेट करती है, कैसे वो दोबारा उठ खड़ा होता है, यही फिल्म में आगे दिखाया गया है। इसके साथ ही फिल्म में एक अनाथ बच्चों की फुटबॉल टीम भी दिखाई है, वे भी समाज से तिरस्कृत होते हैं। पेनल्टी की अगर दो गलतियों को हम छोड़ दें तो ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। इसके जो डायरेक्टर है शुभम सिंह, उन्होंने काफ़ी कम बजट में एक लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाने की कोशिश की है और उसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। अगर वो दो गलतियां इसमें नहीं होती तो ये डेफिनेटली ज़रूर एक वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म होती। फिल्म की सबसे पहली कमी है इसमें दिखाए गए फुटबॉल प्लेयर्स। देखिए, मैं मानता हूं कि इस फिल्म का जो मुख्य विषय है वो है पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के साथ में कैसे भेदभाव होता है वो दिखाना, पर फिर भी ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है, वो भी फुटबॉल पर आधारित। तो यहाँ पर जो फुटबॉल प्लेयर्स दिखाए गए हैं उस पर उन्हें अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए था। कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स उनको कास्ट करने चाहिए थे। जहाँ तक ट्रेनिंग का पीरियड दिखाया गया है वहाँ तक तो ठीक था, पर उसके बाद में जो इंटरस्टेट चैंपियनशिप दिखाई गई है वहाँ पर भी जो प्लेयर उन्होंने दिखाए है वो किसी भी प्रकार से प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं लगते हैं। ऐसे लगता है जो कोई जैसे किसी गली के बच्चे खेल रहे हो। तो ये एक बात हमें डिसअपॉइंट करती है। इसके बाद दूसरी जो फिल्म की कमी है वो है इसके जो लीड एक्टर थे लुकराम स्मिल। देखिए, मैं उन्हें किसी भी प्रकार से ऐसे डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उल्टा चाहूँगा कि वे आगे भी फिल्मों में काम करते रहे, पर उन्हें वे फिल्में ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत दबाव में, किसी प्रेशर में वो काम कर रहे हो। मतलब इस वजह से उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे और इसलिए जब उनका वो अंदर से टूट जाना, फिर से मोटिवेशन मिलने के बाद में फिर से उठ खड़े होना, ये जो मोमेंट्स थे फिल्म में वो हमें अंदर से मूव नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों, इन दोनों ही कमियों को हम फिल्म में इग्नोर कर पाते हैं। मुझे इन दोनों ही माइनस पॉइंट्स ने फिल्म में कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया। बस इन दोनों जगहों पर फिल्म में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, पर इसके अलावा बाकी जगहों पर फिल्म हमें बहुत प्रभावित करती है, इम्प्रेस करती है। जैसे कि के मेनन जी का परफॉर्मेंस, उनके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वे 2 घंटे की फिल्म में 2 मिनट के लिए भी अगर दिखाई देना तो भी वे हम पर एक अलग से छाप छोड़कर जाते हैं। उनके साथ में शशांक अरोरा, उनका भी परफॉर्मेंस बढ़िया था और मनजोत सिंह एज ईश्वर, उन्होंने हर बार की तरह यहाँ पर भी अपने कैरेक्टर को पूर्ण रूप से न्याय देने की कोशिश की है। और जो भेदभाव का विषय फिल्म में जिस प्रकार से दिखाया है वो काफ़ी रियलिस्टिक वे में फिल्म में उन्होंने दिखाया है। बस ज़बरदस्ती कुछ निगेटिविटी दिखानी है इसलिए उन्होंने दिखाई, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी रियलिस्टिक वे में उन्होंने इस विषय को हैंडल किया है। बस जो दो या तीन ऐसे छात्र दिखाए गए थे जो खासतौर पर लुकराम को एक जगह पर मारते भी है, तो उन दोनों का थोड़ा सा मन परिवर्तन होते हुए या सब कुछ मैं देखना चाह रहा था कि उनमें क्या कि बाद में उन दोनों कैरेक्टर्स को फिल्म जैसे भूली जाती है, इग्नोर कर देती है, तो वो मैं नहीं चाह रहा था। उनमें कुछ मन परिवर्तन होना या कुछ तो ऐसे दिखाया जाना चाहिए था। पर फिर भी ये फिल्म हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। मैं डेफिनेटली ये फिल्म आप सबको रिकमेंड करता हूँ। मैं पेनल्टी को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस भी नहीं है। बस एक सीन में 2 यूपी के छात्र लुकराम को काफ़ी पीटते हैं, वो एक सीन है। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह या गाली गलौच वगैरह भी वैसे कुछ फिल्में नहीं, तो आप आराम से अपने परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली फिल्म अखुनी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है निकोलस खरकोंगर ने। इसमें हमें सयानी गुप्ता, विनय पाठक, क्लीन लेशरा, लानुआकुम आओ, तेंजिन दाल्हा, अनसिनला जमीर, मेरिनला इमसोंग, डॉली आलूवालिया आदि हमें इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अखुनी की कहानी की हम बात करें तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के मित्रों का एक ग्रुप उनकी फ्रेंड मीनम की विवाह की तैयारी कर रहा होता है।
यानी उनका जो किराए का एक छोटा सा रूम है, उसी कमरे में रूम में वे मीनम की शादी करने वाले होते हैं। और उस शादी के लिए उन्हें पूर्वोत्तर भारत की एक स्पेशल डिश बनानी होती है जिसका नाम है अखुनी। पर ये अखुनी बनाना, दिल्ली में ये अखुनी बनाना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो गंध है, उसमें जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा असहनीय होती है, खासतौर पर जो पूर्वोत्तर भारत के नहीं है, जिन्हें उनकी आदत नहीं है, उनके लिए। और इसलिए ये अखुनी बनाने में उन्हें कौन कौन सी परेशानियां आती है और साथ में ही उनके लुक्स के कारण, उनके चेहरे के बनावट की वजह से कैसे उनके साथ में भेदभाव दिल्ली में होता है, ये इस फिल्म का मुख्य विषय है। इसके अलावा फिल्म में बेंदंग नाम का भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। उसका एक भयानक पास्ट हमें फिल्म में दिखाया गया है। कुछ वर्ष पहले उसके बालों के कलर के कारण कुछ लोगों ने उसकी बहुत पिटाई की थी। देखिए, दिल्ली में ही 2014 में नीडो तन्याम नाम के अरुणाचल प्रदेश के छात्र की उसके बालों के कलर के कारण कुछ लोगों ने पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी घटना को आधार बनाकर यहाँ पर ये बेंदंग का कैरेक्टर फिल्म में ऐड किया गया है। फिल्म में बताया कि यीशु ने उसे दूसरा जीवन दिया है, जीसस हैज गिवन हिम अ सेकंड लाइफ। इस प्रकार का एक डायलॉग फिल्म में कैरेक्टर बोलता है। वो शायद एक ईसाई पादरी का पात्र था फिल्म में। तो अखुनी बनाना और बेंदंग का कैरेक्टर, इसके साथ में ही फिल्म में एक पूर्वोत्तर राज्य के लड़के की और एक नेपाली लड़के की लव स्टोरी को भी साथ साथ में डेवलप किया गया है। उस नेपाली लड़के का कैरेक्टर सैनी गुप्ता ने प्ले किया है। मैंने कुछ लोगों के इस पर रिएक्शन पढ़े तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि सैनी गुप्ता का जो एक्सेंट है, जो नेपाली जिस प्रकार से वो बोलती है, वो बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा था। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों के रिएक्शंस देखे। इस फिल्म का मैंने एक नॉर्थ ईस्ट के भाई का रिव्यू देखा। उन्होंने उनके रिव्यू में बताया कि सफदरजंग दिल्ली में स्मोक्ड पोर्क और अखुनी बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उन्होंने वो वीडियो शूट करके भी दिखाया। दुकान में जाकर वो अखुनी और स्मोक्ड पोर्क सामने ही रखा हुआ मिलता है, ऐसा उन्होंने वीडियो शूट करके दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अखुनी बनाने में भी उन्हें उतनी कोई परेशानी नहीं आती। और वे जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर किराए से वे रहते हैं, वहाँ के जो मकान मालिक है वे भी उनके साथ में बड़ा अच्छे से व्यवहार करते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से पिछले 4 महीनों से उन्होंने रेंट तक नहीं लिया उस नॉर्थ ईस्ट के भाई से। तो ये रिव्यू मैंने देखा, वो भी आप ज़रूर देखिए। आपको सर्च करने के बाद में आपको नहीं कहा, अगर आप रिव्यू सर्च करेंगे तो ऊपर ही वो रिव्यू आपको मिल जाएगा। और हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग भेदभाव भी करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, पर वे काफ़ी कम मात्रा में हैं। तो फिल्म में जो अखुनी और जो स्मोक्ड पोर्क, फिल्म की शुरुआत में उन्हें ढूंढने में काफ़ी एक अलग जगह पर जाकर उन्हें छुपके से वो लेना पड़ता है, ऐसे दिखाया है। इसके अलावा अखुनी बनाने को जो एक बहुत बड़े टास्क की तरह फिल्म में जो उन्होंने दिखाया है, वो वैसे भी फिल्म में उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। और अखुनी बनाने का जो सोल्यूशन वो आखिर में ढूंढते हैं, मतलब जहाँ पर वो अखुनी बनाते हैं सबसे आखिर में फिल्म में, उसे देखकर हम और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब अगर इतना ही आसान था अखुनी बनाना तो वो उन्हें शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था। पूरी फिल्म में जो इतना वो मेहनत करते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह पर वो जाते हैं, तो और आखिर में जाकर इतना सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने बताया है, तो वो अगर शुरुआत में वो कर लेते तो इतना उन्हें परेशानी उठानी नहीं पड़ती। पर देखिए, टेक्निकली ये फिल्म वेल मेड है। चाहे वो कैमरा वर्क हो, डायरेक्शन हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर ये फिल्म हमें प्रभावित करती है। और परफॉर्मेंसेस भी फिल्म में सभी के बढ़िया थे। बस कहानी और ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। फिल्म में जो आदिल हुसैन जी का कैरेक्टर है, वो बस मुझे लगा था कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर होगा या फिल्म के एंडिंग में कुछ उसका एक महत्वपूर्ण रोल होगा फिल्म में, पर वैसा कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर अखुनिया में डिसअपॉइंट तो नहीं करती है, पर इसका जो मेन प्लॉट है वो और थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए था और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी इस फिल्म के जरिए उन्हें देनी चाहिए थी। बाकी आप अगर इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं अखुनी को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स और न्यूडिटी नहीं है। 1 या 2 शायद फिल्म में किसिंग सीन है। इसके अलावा कुछ गंदे शब्द भी है जो एक लड़की के बारे में बोले गए हैं, तो छोटे बच्चों के सामने फिल्म देखना उतना उचित नहीं होगा। बाकी वायलेंस, ड्रग्स वगैरह फिल्म में नहीं है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को क्यों, कैसे और किसने मुख्य धारा में नहीं जुड़ने दिया। इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अगर